हम्म। आप कुछ कह रहे थे हरण जी मार। गुरुजी। तो वो जो फॉइल में रहता है ऑलरेडी फ्रेम, और उस पे कांच भी लगी हुई रहती है गुरुजी, तो जी फिर जी। क्या उसको बाहर निकालना पड़ेगा फिर? नहीं, उसे बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं है। यदि अगर ओके। फ्रेम में आता है तो हम हम्म। वैसे ही उसे हम सिद्ध कर सकते हैं। ओके। ओके क्योंकि गुरुजी, ठीक है। यंत्र में ऊर्जा तभी आता है जब हम मंत्र से उसे स्थापित करते हैं, यानी मंत्र ऊर्जा से, विधि विधान से उस यंत्र की पूजा करते हैं। पूजा करके उस यंत्र का प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। उस यंत्र में ऊर्जा हम्म। समाहित होती है और फिर वह ऊर्जा उस साधक को प्रदान होता है, जो वह साधक उस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करता है। उसके बाद वह साधक जिस भी किसी को प्रदान करेगा, जैसे वह अपने क्लाइंट को ये यंत्र प्रदान करते हैं, तो तब यह यंत्र उस क्लाइंट के लिए भी फलीभूत होगा, फलदायी होगा। जी। गुरुजी, मेरा बस लास्ट क्वेश्चन है। ये जो भी रिचुअल्स आप सिखाएंगे, अ, हम्म, कि हम हमें इसको कैसे पूजा में रख के उसका विधि विधान कैसे करना है, तो इसके लिए गुरुजी क्या ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होएगा या आसान होगा? नहीं, जो भी इसके मतलब बहुत उपाय, बड़ी साधना ऐसा करनी ऐसा पड़ेगी? नहीं, जो भी इसके उपाय हो वो बहुत ही सरल और सूक्ष्म उपाय होंगे। गृहस्थ जीवन में रहकर हम किसी भी यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई जटिल व्यवधान नहीं है। जैसे हम दैनिक ओके दिनचर्या में गुरुजी। पूजा अनुष्ठान करते हैं, इसी तरह हम सामान्य रूप से प्राण प्रतिष्ठित करके किसी भी यंत्र की ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं और अपने कार्य अनुसार उस ऊर्जा को प्राप्त करके अपने कार्य को सफल बना सकते हैं। जी। ओके। तो गुरुजी, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। तो अंदाजे एक यंत्र अगर मुझे बनाना होगा तो कितना कितना समय लगता है? मतलब बना के उस पे जो भी पूजा पाठ करके मंत्र चांटिंग करना होगा तो? मान के चलिए, सामान्य रूप से एक यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित करने में मिनिमम 30 मिनट का समय तो लग ही जाएगा। क्योंकि आप किसी भी मंत्र को 108 बार विधि विधान से उच्चारण करके उस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो लगभग 30 मिनट का समय उस यंत्र को सिद्ध करने में लगेगा। ओके गुरुजी, थैंक यू, थैंक यू। जी। भारत महादेव। गुरुजी, बाकी लोग जुड़े नहीं हैं? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात, कोई बात नहीं। जो आए हैं वो पाएंगे, जिनको पाना था उनको मिलेगा, और जिनको हम्म, ने, नहीं, जिनको, प्रणाम 17-18 गुरुदेव। लोग हैं हाँ इसके हाँ, लिए। आएंगे आएंगे, कोई बात नहीं। जी जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर महादेव गुरुदेव, हर हर महादेव। जी। क्लास हो गया पूरा आज का? हाँ, आज की जो, वो तो मुझे दिक्कत है जैसे हम्म, जैसे यंत्र जो होता है हाँ उसका हाँ शाब्दिक अर्थ होते हैं, मशीन से होते हैं। जैसे मशीन काम करती है वैसे यंत्र भी काम करते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बशर्ते जो है वो शुद्ध मुहूर्त में उनका जो है पूजा पाठ किया जाए तो। ऐसा बराबर सुना है बराबर, मैंने। बराबर बराबर। हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। यदि किसी भी यंत्र को हम्म, विधि विधान से सही समय, सही नक्षत्र, सही मुहूर्त में यंत्र की स्थापना करके प्राण प्रतिष्ठित किया जाए, तो उस यंत्र की ऊर्जा उस साधक पर प्राप्त होता है। किसी भी कार्य को सरल बनाने में सहायक प्रदान होता है। यंत्रों का ऐसा विशेष महत्व है। ठीक गुरुदेव। जी। धन्यवाद सब। जी, धन्यवाद। हर 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 महादेव। हर हर महादेव, हर 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 महादेव। आज की यंत्र साधना, मैजिक
कोर्स में आपने यंत्रों के बारे में जाना। यंत्र साधना क्या है, यंत्र क्या है, यंत्र साधना का महत्व क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, यंत्र को कैसे जागृत किया जाए, और विभिन्न प्रकार के यंत्रों के बारे में आज यंत्र साधना मैजिक कोर्स में आपने सीखा। आगे विस्तृत जानकारी इस कोर्स के माध्यम से आपको प्रदान किया जाएगा कि कैसे किसी यंत्र को बनाना है, यंत्र को बनाने के साथ साथ यंत्र की बनाने की सामग्रियों का कैसे प्रयोग किया जाए, यंत्र को कागज पर, भोजपत्र पर, ताम्रपात्र पर, स्वर्ण पात्र पर या रजत यानी चांदी पात्र पर कैसे बनाया जाए, किस वृक्ष की टहनी से यंत्र को लिखा जाए। जी हाँ, बोलिए। गुरुजी, कुछ कुछ जो यंत्र होते हैं ना, मैंने जो देखा हुआ है बहुत डिफिकल्ट होता है उसका ड्राइंग करने के लिए। हाँ, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा होता है। वो भी हम आपको व्हाइट बोर्ड पर सिखाने का प्रयास करेंगे। एक बार उसकी ओके। ड्राइंग समझने के पश्चात वो आपको भी बनाना सरल हो जाएगा। फिर भी यदि अगर आपको बनाने में असुविधा है तो वह यंत्र मार्केट में बने बनाए मिल जाते हैं। उस यंत्र को हम हम्म। लाकर उस यंत्र को हम प्राण प्रतिष्ठित करेंगे, और प्राण प्रतिष्ठित करने के पश्चात उस यंत्र की ऊर्जा हम प्राप्त करेंगे किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए। यह भी व्यवधान है, व्यवस्थाएं हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं यदि किसी यंत्र को गुरुजी, बना। इसका पीडीएफ मिलेगा? इसका हाँ, पीडीएफ मिलेगा? जो भी हम आपको तो पढ़ा रहे हैं शुरू से लेके लास्ट हम्म। तक आपको वीडियो, पीडीएफ और ई सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। तो पुनः फिर गुरुजी, जो पीडीएफ में यंत्र होंगे, क्या हम उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं? ऐसा अलाउड है? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। यदि बनाने में किसी प्रकार की कठिनाई हो रही है तो हम पीडीएफ में दिए हुए यंत्र का प्रिंट आउट निकालकर अपने जीवन में उसे हम सफल और सहायक बना सकते हैं। पर कोशिश यह रहे कि यंत्रों को हम भोजपत्र पर यदि बना रहे हैं तो प्रत्येक यंत्र के बनाने की विधि विधान है। किसी यंत्र को जैसे अनार की कलम से यानी अनार की टहनी को लाना होता है, उसकी कलम बनाकर उससे लिखना होता है अष्टगंध की स्याही से। अलग अलग वृक्ष की टहनी का प्रयोग होता है, यहां तक कि आपको लोहे की कलम से लेकर, चांदी की कलम से लेकर, तांबे की कलम से लेकर, चांदी की कलम से लेकर भी यंत्र बनाने का प्रयोग है, विधि विधान है। कोर्स यहीं पर समाप्त नहीं हुआ। आज हम आपको विशेष रूप से सूक्ष्म ज्ञान प्रदान किया, कोशिश किया कि आपको अधिक से अधिक यंत्र साधना के बारे में बताने का मैंने प्रयास किया, लेकिन विस्तृत जानकारी कोर्स में आपको बताया जाएगा। क्योंकि यंत्र कई प्रकार के बनाए जाते हैं, जैसे स्तंभन यंत्र, वशीकरण यंत्र, विद्वेषण यंत्र, ये भी यंत्र हैं। इन सभी यंत्रों के अलग अलग प्रयोग हैं और इसमें अलग अलग कलम की प्रयोग किया जाता है। अभी हमने आपको बताया, जैसे श्री यंत्र बताया, श्री महाकाल यंत्र बताया, श्री महालक्ष्मी यंत्र बताया, श्री विष्णु यंत्र बताया, श्री महामृत्युंजय यंत्र के बारे में बताया, श्री गणपति यंत्र बताया, श्री कुबेर यंत्र के बारे में बताया हमने आपको। उसके साथ साथ में हमने आपको नवग्रह के यंत्रों के बारे में बताया।
साथ ही यम यंत्र क्या है, विदेशा यंत्र क्या है, कामदेव यंत्र क्या है, आत्मरक्षा यंत्र क्या है, शीघ्र विवाह यंत्र क्या है, गर्भ रक्षक यंत्र क्या है, महारक्षा यंत्र क्या है, बंधन मोचन यंत्र क्या है, बालक रक्षक यंत्र क्या है, बुद्धि वृद्धि यंत्र क्या है, इच्छा पूर्ति यंत्र क्या है, क्रोध समन यंत्र क्या है, वशीकरण यंत्र क्या है, प्रेम वृद्धि यंत्र क्या है, श्री राम रक्षा यंत्र क्या है, साथ ही साथ मत्स्य यंत्र क्या है। ऐसे अनेकों यंत्रों के बारे में हमने आपको बताने का प्रयास किया। इससे भी ज्यादा विस्तृत जानकारी यंत्र साधना मैजिक कोर्स में आपको हम सिखाने वाले हैं, जिसमें विस्तृत जानकारी यंत्र बनाने से लेकर, यंत्र को सिद्ध करने से लेकर, यंत्र में प्राण प्रतिष्ठित करके यंत्र में ऊर्जा ऊर्जा प्रदान करने का भी इसमें विधि विधान है, ताकि प्रत्येक यंत्रों में प्रत्येक कार्यों को सफल बनाने के लिए आप इस यंत्र की ऊर्जा को अपने जीवन में, अपने आने वाले क्लाइंट के जीवन में इस यंत्रों का प्रयोग करके जीवन को सहज और सरल बना सके और सफल बना सके, ताकि जीवन में सुख शांति, समृद्धि, धन वैभव, सफलता प्राप्त हो सके। यह कोर्स, इसीलिए यंत्र साधना मैजिक कोर्स को हम आपके बीच में लाए हैं। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आज की क्लास आप सभी लोगों को विशेष रूप से बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? अपने शब्दों में आप बोले, यस या नो में जवाब दें। जी जी, बहुत अच्छा था यस क्लास। सर, अच्छा लगा। धन्यवाद सर। और आज की क्लास में हमारे सम्मुख आप सभी उपस्थित हुए, इस बात के लिए आप सभी का मैं हृदय भाव से धन्यवाद करता हूं। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। आपके जीवन में आने वाले कल में इस यंत्रों की ऊर्जा से आपका जीवन सरल, सहज और सफल हो जाए। यह जो ज्ञान हम आपको प्रदान करना चाहते हैं, इस ज्ञान को सहजता से, सरलता से आपको सीखने में सफलता प्रदान हो। आप सभी का दिन शुभ हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव। महादेव, हर हर महादेव।